शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 7 वारों को बताया गया है, जिसमें से 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं और 27 नक्षत्र हैं। इन सब को जब मिलाया जाता है तब जाके ब्रह्मांड में चक्र पूरा होता है और पंचांग का भी निर्माण होता है। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों के बारे में गणना की गई है और जिस प्रकार से सूर्य नवग्रहों में राजा होता है उसी प्रकार से जो 27 नक्षत्रों में जो पुष्य नक्षत्र है वह सबसे श्रेष्ठ और विशेष माना जाता है। यह नक्षत्र अगर गुरुवार के दिन पड़ता है तो इस दिन को हम गुरु पुष्य योग के नाम से जानते हैं और इस योग के मतलब इस नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो इस नक्षत्र पे जो अधिकार है वो गुरुदेव बृहस्पति का है। और ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे बेहद दुर्लभ और श्रेष्ठ योग बनते हैं। अगर आप इस गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आपको किसी भी मुहूर्त की देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये योग होना जरूरी है। तो इस योग में आप जो भी कार्य करेंगे 100% वह कार्य सटीक ही होगा। दूसरा, गुरु पुष्य योग में जरूरी नहीं है कि आप कुछ थोड़े बहुत कोई कार्य ही शुरू करें, कुछ ऐसे उपाय भी आप कर सकते हैं। अगर आप परेशानी में चल रहे हैं, गुरु की दशा महादशा चल रही है और गुरु आपकी कुंडली में शुभ नहीं बैठा हुआ है तो आप गुरु पुष्य के दिन कुछ उपाय कर सकते हैं जो उपाय आपके लिए सटीक भी होंगे। और यकीन मानिए इस पे आपको किसी भी अन्य शुभ मुहूर्त की देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उस दिन गुरु पुष्य योग होना चाहिए। अगर गुरु पुष्य योग के दिन गुरु से संबंधित अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए जो भी गुरु से संबंधित आपको दिक्कतें चल रही हैं वह धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएंगी। तो आखिर 2021 में गुरु पुष्य योग कौन कौन से दिन पड़ रहा है, आपको ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए ताकि आने वाले समय में गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या फिर आपकी कुंडली में गुरु शुभ स्थिति पे नहीं बैठा है और आपको दुख दे रहा है तो आप कौन से उपाय करेंगे जिससे आपको लाभ मिलेगा। और ये गुरु पुष्य योग कौन कौन से महीने पूरे 2021 में कौन से महीने और कौन से समय पे आ रहे हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शानिया ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जैसा आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, मैं लिखा हुआ है गुरु पुष्य योग 2021। मैंने पहले जो पिछले साल जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने 2020 और 2021 के गुरु पुष्य योग के बारे में आपको बता दिया था। तो वो मैंने अप्रैल तक के जितने भी योग बनते हैं वो मैंने सारे आपको बता दिए थे। अब जो मैं बता रही हूँ ये पूरे 2021 यानी नव संवत 2078 में जो भी गुरु पुष्य योग पढ़ने वाले हैं, हालांकि इस बार बहुत ज़्यादा योग नहीं बन रहे हैं, मात्र 5 योग ही गुरु पुष्य योग बन रहे हैं। तो ये योगों का आप ध्यान रखिए। ये किसी भी कैलेंडर में आप मार्क करके रख सकते हैं ताकि जब भी कभी भी ये योग आए तो आपको जो भी उपाय करने हैं गुरु से संबंधित तो आप इन दिनों पे कर सकते हैं। कहा गया है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य का जो भी फल आपको मिलता है वो हजारों जन्मों के तक आपको उसका फल मिलता रहता है। इस योग में किया गया, चाहे आप धन का निवेश करें या फिर कोई नया काम धंधा करें, हमेशा आपको फायदा ही देने वाला होता है। हालांकि सिर्फ इस योग में एक ही चीज़ देखने वाली होती है कि इस योग के अंतर्गत विवाह से संबंधित कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विवाह के लिए इस योग को वर्जित माना गया है। क्योंकि जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने अपनी ही मानस पुत्री जो सरस्वती है उनसे विवाह किया था और जिस दिन उन्होंने ये विवाह किया था उस दिन पुष्य नक्षत्र था, इसीलिए पुष्य नक्षत्र को विवाह के लिए वर्जित माना जाता है। गुरु पुष्य के दिन जब गुरु पुष्य दिन पड़ेगा तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये उपाय आपको अवश्य करने चाहिए।
जिस प्रकार जैसे मैंने कहा है कि सूर्य नक्षत्रों नवग्रहों का राजा है, तो नक्षत्रों का जो राजा है वो गुरु पुष्य माना गया है और ये सबसे प्रधान नक्षत्र होता है। इसके जो स्वामी होते हैं वो शनि होते हैं, लेकिन इनके जो इस पे जो अधिकार माना गया है वो गुरु का माना गया है। इन शुभ योगों में आप जैसे अब मैं जो कार्य बता रही हूँ, अगर ये कार्य करते हैं तो आपके ये सारे कार्य जो स्थायी रहने वाले हैं। इसीलिए लोग जो है गुरु पुष्य का जो दिन होता है उसका इंतज़ार करते हैं और अपना नए कार्य का श्रीगणेश करना शुभ मानते हैं। अक्सर इस गुरु पुष्य योग के दिन अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या नया वाहन, भूमि, भवन, संपत्ति, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, आभूषण आदि कुछ भी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसमें बढ़ोतरी ही होती है। और ख़ासकर अगर इस दिन अगर आप किसी बीमारी से जद्दोजहद से जूझ रहे हैं, तो अगर आपको कोई इलाज नहीं हो पा रहा है और कोई दवाई आपको असर नहीं कर रही है, तो यकीन मानिए अगर किसी डॉक्टर के पास आज के दिन अगर आप जाते हैं और वो डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब करके देता है और इस दिन से अगर आप वो दवाई खाना शुरू करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जो बीमारी है वो धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगी और दवाई आपको अच्छे से असर भी करने लगेगी। इसीलिए इस योग बहुत अधिक शुभ माना गया है। और ख़ासकर अगर इस योग के जिस दिन गुरु पुष्य योग होता है उस दिन अगर आप अपने लिए कुछ रत्न धारण करना चाहते हैं किसी भी ग्रह से संबंधित, तो वो रत्न धारण करना भी बहुत अधिक शुभ माना गया है। इस दिन किसी भी प्रकार का रत्न अगर आप चाहते हैं तो आप चाहे अपने गले में, उंगली में, जैसे आपको किसी पंडित ने बताया है उस प्रकार से आप उसको धारण कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह जो है बुरा प्रभाव दे रहा है तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। अगर आप चाहें तो गुरु पुष्य के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आप 1.25 किलो चने की जो दाल होती है वो ले लीजिए और 100 ग्राम हल्दी लेनी है। इन दोनों को जो है आपने गांठ बांध करके एक पीले से रंग का कपड़ा लेकर के उसी में हल्दी जो होगी वो सूखी वाली जो हल्दी होती है वो आपको लेनी है। और मान लीजिए अगर आपके शहर में सूखी हल्दी नहीं मिल पाती है तो जाकर के फिर आप जो है पिसी हुई हल्दी ले सकती हैं। एक पीले कपड़े में गांठ बांध करके उस हल्दी के जो गांठ जो आपने पोटली बनाई है उसी गुरु पुष्य वाले दिन इस पोटली को विष्णु भगवान के मंदिर में जा कर के वहाँ पर उनको दान कर देना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इस योग में जब गुरु का रत्न अगर आप धारण करना चाहते हैं और ख़ासकर जो गुरु का रत्न होता है पुखराज होता है, तो अगर इस दिन गुरु का रत्न पुखराज को भी अगर आप अपनी उंगली में धारण करते हैं तो गुरु से संबंधित अभी तक जो भी आपको अशुभ प्रभाव मिल रहे हैं वो आपको धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि इस नक्षत्र में धन और वैभव की जो देवी है माता लक्ष्मी, उनका जन्म भी इसी दिन हुआ था। और जब पुष्य नक्षत्र होता है और गुरुवार का दिन होता है तो हम गुरु पुष्य के नाम से इसको पुकारते हैं। और पुष्य नक्षत्र के दिन अगर रविवार का दिन पड़ता है तब हम इसे रवि पुष्य अमृत योग के नाम से पुकारते हैं। यह दोनों ही योग इतने अधिक शुभ होते हैं कि जिस प्रकार से आप अक्षय तृतीया हो गया, धनतेरस हो गया, चित्र प्रतिपदा का दिन हो गया, इसी प्रकार से ये दिन भी उतना ही शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि अगर ग्रहों की कोई विपरीत दशा भी अगर आपके यहाँ चल रही है तो इस दिन अगर जो भी दशा महादशा आपकी चल रही है तो इस समय पर किया गया जो भी उपाय होगा वो बेहद शक्तिशाली होगा। उससे आपको बहुत शुभ प्रभाव मिलेंगे और जो भी बुरे प्रभाव आपको अभी तक पड़ रहे होंगे वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ इस योग के दिन, गुरु पुष्य योग के दिन आपको ना तो विवाह से संबंधित कोई कार्य करना है, ना विवाह से संबंधित कोई सगाई इत्यादि, ना विवाह के लिए अगर आप कहीं भी बात करने जाना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें, यानी विवाह से संबंधित कुछ भी चीज़ हो, चाहे आप शॉपिंग करना चाहते हैं या लड़की देखने जाने वाले हैं, लड़का देखने जाने वाले हैं, तो ये सारा काम जो है आपको इस दिन से शुरू नहीं करना है। क्योंकि इस दिन अगर आप ये काम करते भी हैं तो वो कार्य सुखदायक नहीं होता है। इवन विवाह भी अगर आप करते हैं, सगाई करते हैं, लड़का को देखने भी जाते हैं और कहीं अगर बात बन जाती है तो आगे चल के यहाँ पर आपको दुखदायक परिणाम भी प्राप्त होने वाले होते हैं। अब मैं आपको उपाय बता रही हूँ। इस उपाय को अगर आप करेंगे तो आपको बहुत फायदेमंद होगा। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ अगर आप भगवान बृहस्पति की भी पूजा अर्चना करते हैं तो यहाँ से आपको सुख, वैभव, धन
ऐश्वर्य, आपके शरीर में कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो उन सब से जो है आपको छुटकारा मिलेगा। और साथ ही साथ इस दिन शनि से क्योंकि इनके जो स्वामी होते हैं वो शनि देव होते हैं, तो शनि से संबंधित भी अगर कोई उपाय आप करना चाहते हैं तो ये आप उपाय कर सकते हैं। इसीलिए गुरु पुष्य योग के दिन गुरु का उपाय, शनि का उपाय दोनों उपाय अगर आप एक दिन भी शुरू करते हैं तो दोनों का प्रभाव आपको एक ही प्रकार से मिलेगा। क्योंकि गुरु और शनि को अगर आप देखते हैं तो इन दोनों में समता का भाव है। समता का भाव मतलब ना तो ये एक दूसरे का बुरा करते हैं और ना ही एक दूसरे का भला करते हैं। तो दोनों शुभ इस योग में इन दोनों शुभ ग्रहों, शनि हालांकि क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन कुंडली में अगर शनि की स्थिति ठीक नहीं है तो इस समय जो है अगर आप कोई अच्छा उपाय करना चाहते हैं शनि से संबंधित तो शनि का आशीर्वाद भी आपको साथ ही साथ प्राप्त होगा और शनि से संबंधित जो भी मुश्किलें चल रही होंगी वो धीरे धीरे वो सारी मुश्किलें भी समाप्त होने लग पड़ेंगी। तो शनि का उपाय भी आप इस दिन शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप धन से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं और आपके घर में धन रुकता नहीं है या धन आता है लेकिन वो रुक नहीं पाता है या खर्च हो जाता है या अनायास आपका धन नष्ट हो रहा है, तो इस दिन जो गुरु पुष्य योग का जब भी दिन होगा तो उस समय महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आपको जो भी धन से संबंधित समस्याएं चल रही होती हैं उसके लिए आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाइए या फिर लक्ष्मी नारायण या फिर विष्णु जिसको हम कहते हैं उनके मंदिर में आप जाइए। वहाँ पर जाकर के हो सके तो मंत्र का जाप आपको करना है और जो मंत्र का जाप आपको करना है वो कमल गट्टे की माला आपके पास होनी चाहिए। तो वहाँ पर आप मंत्र का जाप करेंगे, ओम श्री हरीम दरिद्राय विनाशाय धन धानाय समृद्धि देहि देहि। तो जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तब जाकर के जो है कम से कम ये मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। तो उस दिन आप वहाँ मंदिर में जाकर के इस मंत्र की शुरुआत कर सकते हैं और बाद में फिर हर रोज़ जो है घर पर बैठ करके जब भी आप पूजा करते हैं उस समय जो है कमल गट्टे की माला से आपको इस मंत्र का जाप करना है। आपको ये मैं मंत्र जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूँगी, तो आप उस मंत्र को उतार करके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और इस योग में अगर लक्ष्मी से संबंधित भी कोई मंत्र अगर आपको आसान से मंत्र आता है तो उस मंत्र को भी आप जाप कर सकते हैं, तो आपका जो धन है वो स्थायी हो जाएगा और जो अनायास खर्चे आपके ऊपर बन रहे हैं या धन से संबंधित जो समस्याएं हो रही हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। दूसरा आता है कि आप अपने घर में अगर आप देखते हैं कि कोई शुभता नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़े कलह कलेश हो रहा है, कोई किसी की मानता नहीं है, तो उसके लिए आप गुरु पुष्य योग के जिस दिन योग पड़ेगा अगर आपके पास अष्टगंध है तो बहुत अच्छी बात है, और इनकेस अगर अष्टगंध आपके पास नहीं है तो आप हल्दी ले लीजिए और हल्दी का स्वास्तिक का चिन्ह जो है 8 बाई 8 इंच का जो स्वास्तिक होता है तो वो आपने अपने घर के जो मेन डोर है प्रवेश करने का वहाँ पर जो है आप उस चीज़ को बनाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख अगर आपके पास है तो उस शंख की उस दिन पूजा भी करिए और उस शंख से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का जो है क्योंकि उसमें वास रहता है, उसमें आशीर्वाद रहता है, तो ऐसा करने से आपके अगर आपने किसी को धन दिया हुआ है और वो लौटा नहीं रहा है तो आपका जो अटका हुआ धन है वो वापस आ जाएगा। आपके घर में धन से संबंधित जो बरकत नहीं हो रही थी धीरे धीरे ये बरकत भी आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद तीसरा उपाय है, अगर आप कोई व्यापार करते हैं, आपकी कोई दुकान है या जहाँ पर भी आप छोटा मोटा कोई व्यवसाय कर रहे हैं वहाँ पर जाकर के एक पारद लक्ष्मी जी की छोटी सी मूर्ति ले लीजिए। मूर्ति बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए और मूर्ति लेकर के जो है वहाँ पर जहाँ पर आपका जो धन रखने का जो स्थान है वहाँ पर उस मूर्ति को स्थापित कर दीजिए। ऐसा करने से आपका जो कारोबार है जो अभी तक जिसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उसमें भी वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, आपके आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे। और अगर आप नौकरी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, तो गुरु पुष्य के दिन माता लक्ष्मी को जो है आप अपने घर पे ला करके उनकी पूजा अर्चना कीजिए और उनसे वरदान मांगिए, ये माँ लक्ष्मी मुझे जो अच्छी सी कोई जो है नौकरी मुझे प्रदान करे। लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो आपको नौकरी संबंधी जो भी समस्याएं चल रही हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद मैं आपको एक और उपाय आपको बता रही हूँ। पारद लक्ष्मी का जो अगर आपके पास नहीं है,
अगर वो नहीं है तो आप उसकी जगह जो नारियल होता है, पानी वाला नारियल, जटाओं वाला नारियल, उसकी पूजा कर सकते हैं। अगर ये दोनों आपको वहाँ मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर दोनों नहीं मिलते हैं तो लक्ष्मी जो नारियल होता है उस नारियल में लाल कपड़ा बांध करके वहाँ पर 5 टीके लगा लीजिए, जो कुमकुम और चावल के जो हैं 5 तिलक लगा लीजिए। और जो एकाक्षी जो नारियल है, अगर पार्क लक्ष्मी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई भी नॉर्मल लक्ष्मी की फ़ोटो ले लीजिए और उस लक्ष्मी के स्वरूप के साथ उस जो नारियल आपके पास है उस नारियल को भी लक्ष्मी का ही स्वरूप समझिए और फिर जा कर के उसकी जो है पूजा आप करिए। और विधि पूर्वक अगर आप पूजा अर्चना करते हैं और धीरे धीरे फिर बाद में जा कर के वो जो नारियल आपने रखा हुआ है उसको आपने एक लाल कपड़े के साथ बांध करके जो भी आपका व्यापार की जगह है या जो भी आपका दुकान वगैरह रखी हुई है उस जगह पर उस नारियल को वहाँ पे जो है स्थापित कर दीजिए। और इस प्रकार से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। व्यापार में भी अगर कोई पैसों से संबंधित मुश्किलें आ रही हैं, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको उससे लाभ होने वाला है। अब मैं एक आखिरी योग आपको बता रही हूँ। गुरु पुष्य योग के दिन अगर आप लक्ष्मी जी के कुछ मंत्र होते हैं और सबसे ज़्यादा चमत्कारी जो मंत्र होता है वो होता है कनक धारा स्रोत। तो गुरु पुष्य योग के दिन अगर कनक धारा स्रोत का पाठ अगर आप शुरू करते हैं तो इस स्रोत के जो रचनाकार है ये शंकराचार्य जी ने लिखा था, और इस स्रोत का पाठ करने से भी आपको धन संबंधित जो भी मुश्किलें चल रही हैं वो दूर हो जाएंगी, कर्जे समाप्त हो जाएंगे। पर इस पाठ को नित्य प्रति आपको करना होगा। इस दिन से शुरू करके और जब भी आपको पूजा का समय लगता है उस समय बैठ करके इस पाठ कनक धारा स्रोत का पाठ कीजिए। इससे एक तो आपको धन संबंधी मुश्किलें खत्म होंगी, साथ ही साथ जो भी शत्रु हैं आपके ऊपर घात लगा करके बैठे हुए हैं, आपके लिए मुश्किलों वाला समय लेकर के आ रहे हैं, धीरे धीरे वो शत्रु भी नष्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो गुरु पुष्य योग के दिन अगर आप ये कुछ उपाय करते हैं, यकीन मानिए आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। फिर चाहे आपका व्यापार से संबंधित काम हो या पूजा पाठ से संबंधित काम हो या फिर बिजनेस से संबंधित हो या बीमारी से संबंधित हो। और खासकर गुरु पुष्य योग के दिन अगर आपका कोई विद्या से संबंधित, हालांकि शास्त्र में कहा गया है कि अगर आप कहीं एडमिशन लेना जाना चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं, किसी को गुरु धारण करना हो तो आप गुरु धारण कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का भी इस दिन जो है आप शुरुआत कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस साल जो है कौन कौन से दिन गुरु पुष्य योग पड़ रहा है। एक योग जो पड़ रहा है वो है 28 जनवरी 2021। तो ये योग ऑलरेडी जा चुका है। तो ये इस योग का जो है क्योंकि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है तो ये योग मैं पिछले साल का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ उसके। और इस दिन जो है बृहस्पतिवार का दिन है। उसके बाद जो दूसरा योग था वो 25 फरवरी 2021। ये योग भी इस दिन भी बृहस्पतिवार था और ये योग भी ऑलरेडी मैं पिछले साल बता चुकी हूँ। तो ये दोनों योग जो है इस वक्त निकल चुकी हैं। अब जो अगला जो योग आने वाला है तो अगला है 1 सितंबर 2021। इस दिन भी बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार और इस दिन जो डेट है अगर आप देखेंगे तो ये 1:33 पर सुबह रात्रि का जो होगा समय होगा, यानी रात के 12 बजे के बाद का जो समय है उस दिन जो है ये गुरु पुष्य योग शुरू हो जाएगा। और उसके बाद अगले दिन जिस दिन जो है ये उस दिन 1 सितंबर का जब सुबह होती है तो पूरे दिन तक यानी संध्या तक का जो समय है 6:01 तक का जो समय रहेगा उस समय तक जो है आपका ये गुरु पुष्य योग चलता रहेगा। तो यानी ये सुबह 1 बजे, क्योंकि 12 बजे के बाद हमारा एएम शुरू हो जाता है तो सुबह लेकर के ये अगले दिन 1 बजे मतलब 1 बजे 6 बजे तक जो है ये चलने वाला है। तब आप यहाँ पे कोई भी शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला योग आ रहा है वो आ रहा है 28 अक्टूबर 2021। तो उसका जो दिन है वो उस दिन भी गुरुवार है और वो जो समय है तो आपको 9:41 सुबह का जो समय होगा उस समय ये शुरू हो रहा है योग। और ये योग अगले दिन 6:05 सुबह के तो आप लगा सकते हैं कि कम से कम ये 23-24 ये 20-22 घंटे ये योग रहने वाला है। तो ये जो है योग है 29-10
6:05 तक ये योग आपका चलता रहेगा। तो इस योग को भी आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद जो आखिरी योग है ये आएगा आपका नवंबर में। तो ये है 25 नवंबर 2021 के दिन ये योग पड़ रहा है। उसका जो समय है 6:15, सुबह के 6:15 पे ये योग शुरू होगा और शाम को 6:50 तक ये योग समाप्त हो जाएगा। तो लगभग 12 घंटे का समय आपको मिल जाएगा। तो आप इस को भी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। जो भी मैंने कार्य बताए हैं आप इन उपायों को करिए, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। और ये इस समय पे किया गया जो भी कार्य होता है वो स्थायी होता है और उसमें आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन जब भी आप कोई भी पूजा पाठ से संबंधित कार्य करेंगे तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि नित्य क्रम से जो है आप फ्री होने के बाद नहा करके नए कपड़े पहन करके फिर आप कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत कीजिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई जानकारी चाहते हैं आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज यही तक, इति शुभम, नमस्कार।